मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। साथ के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम प्रायोगिक ज्यामिति अध्याय में विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की रचना करना सीखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, लिखा है SSS रचना। SSS का मतलब आप सर्वांगसम त्रिभुजों के संदर्भ में पढ़ चुके हैं कि S का मतलब साइड होता है और साइड मीन्स भुजा होता है। तो यदि हमें एक त्रिभुज की 1 2 3 भुजाएं दी होंगी, अर्थात उनकी लंबाई हमें दी होगी तीनों भुजाओं की, तो हम किस प्रकार उस त्रिभुज की रचना करेंगे यह सीखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी भुजाएं हमें दी हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक इस प्रकार के त्रिभुज की हम रचना कर रहे हैं जिस त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है, त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। यहाँ पर ऐसा है, 6 में 5 जोड़ के 11 4 से अधिक है, 5 में 4 जोड़ के 9 6 से अधिक है, 6 में 4 जोड़ के 10 5 से अधिक है। तो इस प्रकार के त्रिभुज की रचना संभव है। तो अब सीखते हैं हम किस प्रकार हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी 3 भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई की। सर्वप्रथम हम एक रफ आकृति तैयार करते हैं। एक रफ चित्र हम बनाएंगे त्रिभुज का। इस प्रकार का हमें त्रिभुज बनाना है। ये 6 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो और 4 सेंटीमीटर हो। अब चूंकि यहाँ पर त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो AB 4 है या BC 5 है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारी इच्छा पर है। तो सर्वप्रथम हम एक भुजा जो 6 सेंटीमीटर लंबाई की है उसका निर्माण करेंगे। उसकी रचना कैसे करेंगे? आप सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक थोड़ी सी लंबी सीधी एक रेखा खींच देंगे। फिर इसमें एक अंत्य बिंदु निश्चित करते हुए, ये मैंने बिंदु लगा दिया यहाँ पर, इसको 6 सेंटीमीटर लंबाई का बनाएंगे। तो हम प्रकार की सहायता से पटरी में 6 सेंटीमीटर की लंबाई भरेंगे। तो 6 देखो, यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर दिख रहा है और पेन को आप 0 तक ले जाएंगे। या फिर प्रकार को आप 0 पे रखेंगे और पेन को 6 तक ले जाएंगे। इस प्रकार से आप 6 सेंटीमीटर इस पे भरेंगे। अब जो ये दूरी है आपके प्रकार में भरी हुई 6 सेंटीमीटर की दूरी है, तो आप प्रकार की नोक को रखेंगे इस बिंदु पर। इसके बाद प्रकार का सिर पकड़ेंगे और इसको घुमा देंगे। तो ये चाप, ये दूसरा बिंदु हो गया और यहाँ से यहाँ की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर। तो हमें पहली भुजा त्रिभुज की मिल गई है 6 सेंटीमीटर। अब एक बिंदु से, इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर और इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें तीसरा बिंदु मिलेगा। तो हम इस बिंदु से, त्रिभुज के इस शीर्ष से 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। दोनों चाप जहाँ पर कटेंगे वह बिंदु होगा त्रिभुज का तीसरा शीर्ष। तो अब आप भरेंगे 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने देखो 0 पे, तो 4 सेंटीमीटर आप ऐसे भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप काटेंगे। तो ये दूरी जहाँ जहाँ भी ये चाप जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी सब 4 सेंटीमीटर। तो अब इस बिंदु से हमें 5 सेंटीमीटर का चाप काटना होगा। तो हमने अपने प्रकार में 5 भरा। ये देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे आप रखेंगे प्रकार की नोक और फिर एक और चाप काटेंगे। 5 सेंटीमीटर की दूरी है।
तो यह जो बिंदु है वह यहाँ से तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दोनों चापों ने जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया वह प्रतिच्छेद बिंदु एक बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे एक रेखाखंड के द्वारा। तो यह हमें त्रिभुज की भुजा मिलेगी 5 सेंटीमीटर लंबी, और इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो यह भुजा मिलेगी 4 सेंटीमीटर लंबाई। यह आपकी होगी 5 सेंटीमीटर और यह होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार एक त्रिभुज की हम रचना करेंगे जिसकी 3 भुजाओं की लंबाई हमें पता है। अब चूंकि यहाँ पर तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी है और बिंदु के बारे में नहीं बताया कि त्रिभुज का कौन सा बिंदु किस बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। यदि हमें इस प्रकार का प्रश्न दे दिया है कि त्रिभुज ABC बनाइए या ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर, इस प्रकार कह दिया जाता माना इसी प्रश्न। तो हमने देखो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, तो AC हमने खींचा है, तो हम यहाँ पर इसका नाम रखेंगे A और इसका नाम रखेंगे C। फिर ये देखेंगे कि अब जो तीसरा शीर्ष है B वह A से कितनी दूरी पर है। AB 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो A से 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, और BC से कितनी दूरी पर है, C बिंदु ये मिल गया हमें, तो C से B 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो C से B प्राप्त करने के लिए 5 सेंटीमीटर का चाप हम खींचेंगे। तो दोनों जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु क्या होगा, B होगा। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हो जाएगी। और यह आप पर है कि आप कौन सी भुजा सबसे पहले खींचें। आप BC भी खींच सकते हैं, आप AB भी खींच सकते हैं। ध्यान ये रखना पड़ेगा जो शीर्ष आपका बच रहा है तीसरा, वह दिए हुए बिंदु से कितनी दूरी पर दिया है उतने ही सेंटीमीटर का आप चाप खींचेंगे। हाँ, यदि आपको ABC यानी शीर्षों के बारे में नहीं कहा गया है, शीर्षों का नाम नहीं दिया है, तो अब आप फ्री हैं, आप कैसे भी त्रिभुज बना सकते हैं जो हमने पहले बनाया था। और उसी प्रश्न को यदि इस रूप में दिया होगा तो हमने किस प्रकार त्रिभुज का निर्माण करना है, त्रिभुज की रचना करनी है, ये मैंने आपको बताया। जो बिंदु से तीसरे बिंदु की दूरी दी होगी उतने ही चाप को आप अपने प्रकार से खींचेंगे, और जहाँ पर दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु तीसरा बिंदु होगा। अब एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें हमें त्रिभुज की 2 भुजाओं की जानकारी है, यानी 2 भुजाओं की लंबाई पता है और उन 2 भुजाओं के बीच का कोण भी पता है। तो किस प्रकार हम ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें 2 भुजाओं की लंबाई और उन दोनों भुजाओं के बीच के कोण की जानकारी है। तो माना हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 70 अंश, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर एवं QR बराबर 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार के त्रिभुज की हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे त्रिभुज PQR की। त्रिभुज PQR, देखो यहाँ पर शीर्षों के नाम दिए हैं P, Q और R। तो हमें क्या क्या जानकारी है। PQ हमें पता है, P से लेकर Q तक 6 सेंटीमीटर, Q से लेकर R तक पता है 7 सेंटीमीटर, और कोण Q पता है 70 अंश। तो देखो भुजा और उनके बीच का कोण पता है। तो चलिए अब हम इस त्रिभुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले आप एक सीधा रेखाखंड खींचेंगे। इसमें आपने एक बिंदु मार्क करना है, एक बिंदु का निशान बनाना है। बाईं तरफ आप यह कोशिश कीजिए कि SAS में आपको जो कोण दिया है इस बिंदु का नाम वह रख दीजिए जो कोण आपको पता है। Q है तो इसका नाम हम रख देते हैं Q। तो अब Q से आप R भी खींच सकते हैं और Q से आप
P भी खींच सकते हैं। माना मैं इसको अगला जो शीर्ष है उसको R दिखाता हूँ, तो Q से R कितनी दूरी पर है? QR बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ज़रूरी नहीं है जैसे आपको QR ऐसा तिरछा दिख रहा है इसमें भी दिखे, हमने Q फिक्स कर दिया। अब Q से R की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो हम अपने प्रकार और पटरी की सहायता से 7 सेंटीमीटर पहले देखते हैं। प्रकार में कितनी दूरी 7 सेंटीमीटर होती है? प्रकार में हमने भर लिया पटरी और प्रकार की सहायता से। देखिए ये 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप अपना प्रकार की नोक रखेंगे Q पर और एक चाप काटेंगे। तो इस प्रकार से चाप कटेगा। तो ये जो बिंदु आ गया, ये बिंदु क्या आया? R। QR की दूरी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए Q से तीसरा शीर्ष, Q से P की दूरी, Q से P की दूरी 6 सेंटीमीटर है। लेकिन कैसे 6 सेंटीमीटर है? इधर को है कि इधर को है ये नहीं पता है अभी, और R से भी P की दूरी नहीं पता है। तो सबसे पहले अब हम Q पर हमें जो पता है कोण वो बनाएंगे। कोण से हमें पता चल जाएगा कि जो तीसरा शीर्ष है वह किस लाइन पर होगा, इस पर होगा कि इस पर होगा, क्योंकि झुकाव हमें दिया है कितने कोण पर तीसरा शीर्ष हमें प्राप्त होगा। तो Q पर 70 अंश का कोण बनाने के लिए यदि 60 अंश का बनाना होता तो आप प्रकार और पटरी की सहायता से बना लेते, लेकिन 70 का बनाना है तो आप चाँदे का प्रयोग कीजिए। तो चाँदे के मध्य बिंदु को अपने बिंदु Q पर रखते हुए एक भुजा QR को चाँदी की भुजा से मिलाया, और जहाँ पर जो भुजा मिल रही है चाँदी की वहीं से आपने गिनना शुरू किया। 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पे मार्क कर दिया। तो अब जो तीसरा शीर्ष होगा त्रिभुज का वह इस रेखाखंड पर स्थित होगा कहीं भी, कहीं पर भी इस रेखाखंड में वह स्थित होगा। और Q से उसकी दूरी कितनी ये दी है? 6 सेंटीमीटर। तो इतना तो हमें पता चल गया कि तीसरा सिरा है इसी रेखा पर स्थित है, और उसकी Q से दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो हम 6 सेंटीमीटर अपने प्रकार में पटरी की सहायता से भर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर हमने भर लिया है। ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे ऐसे चाप काटेंगे। तो यह तीसरा बिंदु आपको मिला जिसका नाम आप कहेंगे P, क्योंकि Q से P की दूरी 6 सेंटीमीटर, और P और R को अब आप मिला देंगे। इस प्रकार त्रिभुज PQR की आपने रचना करी, जिसमें दो भुजाएं QR और PQ 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दी थी, और शीर्ष Q पर कोण का मान दिया था 70 अंश। अब आप इस प्रकार के त्रिभुज की भी रचना कर सकते हैं जिसमें दो भुजाओं की लंबाई दी हो और उनके बीच का कोण दिया हो। कोई भी एक भुजा पहले आप खींचेंगे, फिर उस भुजा के शीर्ष पर जिस पर कोण आपको दिया है उस पर कोण बनाएंगे, और कोण बनाने वाली जो रेखा है, यानी कोण की पहली भुजा तो ये होगी, कोण की दूसरी भुजा पर जो तीसरा शीर्ष होगा वह उस बिंदु से दिया होगा कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसे आप अपने प्रकार में भर के चाप काट लेंगे, तो उतनी दूरी पर आपको तीसरा शीर्ष मिल जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिल गए तो त्रिभुज की रचना हो गई। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अब एक अन्य त्रिभुज की रचना हम करते हैं जिसमें दो कोण और उन दोनों कोणों के बीच की भुजा, अर्थात ये कहें कि एक भुजा और भुजा के दोनों सिरों पर कोणों के मान दिए होंगे। तो हम माना नोट करते हैं कि माना हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज ABC की रचना आपको करनी है। प्रश्नावली के सभी प्रश्न आपके इन रचनाओं के आधार पर हल हो जाएंगे, इसलिए आपको इन्हें ध्यान से देखना है और प्रश्नावली के प्रश्न को समझना है कि यह रचना SSS के से संबंधित है या ASA से संबंधित है या SAS से संबंधित है या RHS से संबंधित है। तो यहाँ पर हम ASA की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज ABC की रचना हमें करने को दी होगी, कीजिए, जिसमें कोण B का मान आपको दिया है 70 अंश
कोण सी का मान दिया है 60 अंश और भुजा BC की लंबाई दी होगी, भुजा BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के हमें त्रिभुज की रचना करनी है। और आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोण B दिया हो और कोण C दिया हो और भुजा BC की लंबाई दी होगी। अब आप सोचोगे कि सर ने तो कहा कि ऐसे में भुजा के ही कोण की बात करेगा, भुजा के ही कोण के मान दिए होंगे। यदि आपको कोण B और कोण A दे दिए जाए, कोण B भी दिया जाए और कोण A भी दे दिया जाए, तो कोण C आप स्वतः निकाल सकते हैं। तो जिस भुजा की लंबाई आपको दी है, भुजा BC की लंबाई दी है, तो B का एक कोण दिया होने पर और A कोण दिया है तो C भी आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण अर्थात 180 अंश होता है। तो तीसरा कोण प्राप्त कर लेंगे। जब आपको तीसरा कोण मिल जाएगा तो उसी भुजा के आपको 2 कोण भी प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर आपकी रचना बदल जाएगी ASA में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे। तो रफ आकृति ये है, इसको मैं B कह दे रहा हूँ, इसको C। तो BC की लंबाई होनी है 5 सेंटीमीटर और कोण B 70 अंश और कोण C 60 अंश। तो ये शीर्ष हो गया A। तो हमें 3 जानकारियाँ हैं। BC की लंबाई पता है, तो B पर हमें 70 अंश का कोण बनाना है और C पर 60 अंश का। तो 70 अंश का कोण बनाने वाली रेखा 60 अंश के कोण बनाने वाली रेखा को जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, यह त्रिभुज का तीसरा बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचते हैं। एक रेखाखंड हमने खींच लिया, रेखा का एक भाग, इस पर एक बिंदु मार्क कर दिया। इसको हम कर लेते हैं कि यह बिंदु हमारा P है। अब BC की हमें लंबाई दी है, तो सबसे पहले हम BC की लंबाई अपने पटरी और प्रकार की सहायता से भर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर हमने इस पे भर लिया लंबाई। तो B पर हम प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप काटेंगे। तो यह बिंदु आपको मिला 5 सेंटीमीटर की दूरी पर C। तो आपको 2 बिंदु मिल गए हैं, त्रिभुज के 2 शीर्ष प्राप्त हो गए हैं। अब B पर कोण दिया है 70 अंश और C पर दिया है 60 अंश। पहले हम C पर बना लेते हैं, क्योंकि 60 अंश का कोण आप स्वयं बना सकते हैं बिना चांदी की सहायता से। तो कैसे आप बनाएंगे? C पर आप प्रकार रखेंगे और एक चाप, कोण इस तरफ को बनाना आपने, तो इधर से चाप काटेंगे ये। फिर इसी प्रकार को बिना इसकी त्रिज्या बदले हुए ये इस बिंदु पर रखते हुए एक और चाप काटेंगे। इस बिंदु को आप C से मिलाएंगे तो आपको एक कोण मिलेगा 60 अंश का। तो C पर 60 अंश का कोण बनाती हुई ये रेखा जब B पर 70 अंश के कोण बनाती हुई रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, तो आपको तृतीय शीर्ष मिल जाएगा अपने त्रिभुज का। ये कोण हमने कितने अंश का बनाया? 60 अंश का। और ये दूरी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। अब B पर आपने कोण बनाना है 70 अंश का। 70 अंश का कोण बनाने के लिए आपको चांदी की आवश्यकता होगी। तो आप B पर रखेंगे चांदी का मध्य बिंदु और इस रेखा से चांदी की रेखा मिलाएंगे और चांदी की रेखा से फिर आप शून्य से गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ पर 70 अंश का कोण आपको मिल रहा है, ये मार्क कर देंगे आप, ये 70 अंश का कोण। तो इस बिंदु को आप B से मिलाते हुए फिर एक रेखा खींचेंगे। तो जो तीसरा बिंदु आया, ये आया इन 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु BC के बाद A। तो यह कोण आपने कितने अंश का बनाया था? 70 अंश का। तो भुजा BC की लंबाई दी थी और भुजा BC के दोनों शीर्ष B और C पर कोण के मान दिए थे। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज की रचना की, त्रिभुज ABC। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी ऐसा भी दिया हो सकता है कि त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें BC 5 सेंटीमीटर और C बराबर 60 अंश और A बराबर 50 अंश। तो A का मान दे देगा 50 अंश। अब आप सोचोगे AC का तो मान दिया ही नहीं है या कोण B का तो मान दिया ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? यदि इन 2 कोणों का मान दे दिया है तो फिर आप सोचेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 60 और 50 110 घटा दोगे तो इस कोण का मान आ जाएगा।
60 और 50 को जोड़ दिया ना आपने, इन दोनों कोण के मान को जोड़ दिया, 110 आ गया। तो 180 में से 110 घटा दिया तो 70 अंश, तो आपको फिर भी कोण प्राप्त हो जाएगा। तो कभी कभी रचना में आपको प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ना दिया हो कि भुजा की लंबाई तो दी हो लेकिन भुजा का एक कोण दिया हो और दूसरा कोण ना दिया हो, लेकिन त्रिभुज का एक दूसरा कोण दे दिया हो जो उस भुजा पर नहीं है, तो उस कोण की सहायता से आप भुजा का दूसरा कोण भी निकालेंगे, फिर जाके ASA के आधार पर रचना करेंगे। तो 3 प्रकार की रचनाएं आप सीख चुके हैं, SSS, SAS, ASA। अब एक और रचना आपने सीखनी है जो है RHS। RHS का मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, अर्थात एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। R फॉर राइट, राइट मीन्स 90 अंश का कोण, H फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज माने कर्ण, और S फॉर साइड, साइड माने कोई भी भुजा। यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और उसका कर्ण पता है तो हम उस समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। वह हम किस प्रकार करेंगे अब देखते हैं। हमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण Q बराबर 90 अंश, बल्कि इसको समकोण त्रिभुज ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कोण 90 अंश है तो भी समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में 90 अंश के अलावा फिर दूसरा कोण 90 अंश हो नहीं सकता, इसलिए 90 अंश एक कोण हो गया तो समकोण त्रिभुज हो ही गया। तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यदि समकोण नहीं भी लिखा है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 90 अंश दे दिया, तो आपने समझ लेना है कि ये समकोण त्रिभुज है। और अगर लिख के दिया कि समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, फिर ठीक ही है। तो कोण Q बराबर 90 अंश और Q के सामने की भुजा, अब आप जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे Q पर 90 अंश बनाएंगे तो Q के सामने की भुजा क्या होगी, PR ही होगी, ठीक है। तो PR का मान आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और एक और भुजा दे दी है माना QR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अब इसकी रचना को हम कह रहे हैं RHS रचना। तो सबसे पहले हम एक रफ आकृति का निर्माण कर लेंगे। जो कोण हमें 90 अंश का दिया है उस भुजा पर, उस शीर्ष पर हम 90 अंश का कोण दिखाएंगे और जो जो भुजाएं हमें दी हैं PR 5 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, ये हम नोट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचेंगे जिस पर एक बिंदु का नाम हम रख देंगे Q। तो एक सीधा रेखाखंड खींचते हैं, एक सीधा रेखाखंड खींचा और इस पर एक बिंदु का नाम रख दिया हमने Q, जिस पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। और Q से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु है R, तो हम प्रकार में भर लेते हैं 3 सेंटीमीटर और Q पर प्रकार की नोक रखते हुए 3 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, तो यह बिंदु आ गया R। अब हमें क्या जानकारी है, हमें यह जानकारी है कि Q पर 90 अंश का कोण बनाना है और फिर R से तीसरा शीर्ष जो होगा वह कितनी दूरी पर होगा, 5 सेंटीमीटर पर। पहले हम यह पता कर लेते हैं कि तीसरा शीर्ष Q से कहाँ पर है। Q से कितनी दूरी पर है यह तो नहीं पता, लेकिन Q से कौन सी रेखा पर होगा वह तीसरा शीर्ष, यह हमें पता है, क्योंकि Q पर 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा बनेगी उसी पर उस शीर्ष को स्थित होना है। तो Q पर 90 अंश का कैसे कोण हम बनाएंगे, तो पटरी और प्रकार की सहायता से आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। Q पर आप प्रकार की नोक रखते हुए एक कोई चाप काटेंगे और इस चाप को अब आपने हिलाना नहीं है। अब फिर इसी को आपने यहाँ पे रखा, तो पहले 60 अंश का कोण बना, फिर इसको आपने यहाँ पे रखा, फिर 60 अंश का कोण बना। तो अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश का कोण हो गया। अब इस कोण को हम आधा आधा कर देते हैं, मतलब एक बार चाप यहाँ पे रखें, एक बार प्रकार यहाँ पे रखेंगे तो एक चाप काटेंगे
और अब इस चाप को बिना कम ज़्यादा किए हुए यहाँ पे रखेंगे, फिर चाप काटेंगे। तो अब जो इस बिंदु को हम Q से मिलाएंगे तो किस प्रकार से 90 अंश का कोण बनेगा ये आपने समझना है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश का हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश का हो गया। अब हमने इसको आधा किया तो 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया, तो इस 60 में 30 जुड़ा तो टोटल कितना हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। तो क्यों 90 अंश का एक कोण बन रहा है ये भी आपने समझना है। अब इसके बाद हमें यह पता है कि बिंदु P जो है इस ही रेखा पर स्थित होगा, क्योंकि Q पर कोण 90 अंश का बनना है, तो हमने बना दिया। और P की दूरी R से दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, R तो हमें पता है और इतना भी पता चल गया कि P किस लाइन में होगा, किस रेखा में हो गया। तो हम R से 5 सेंटीमीटर का चाप काटने के लिए प्रकार में 5 सेंटीमीटर भर लेते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर भर लिया, तो R पे रखा इसको, प्रकार के नोक को, और चाप काट लिया इस रेखा को। जो चाप काटता है वह बिंदु R से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और Q के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा पर स्थित होगा। तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वह पूरी हो रही है। बिंदु P की दूरी R से 5 सेंटीमीटर और बिंदु P उस रेखा पर जो Q के साथ, जो बिंदु Q पर 90 अंश का कोण बना रही है। तो 5 सेंटीमीटर ये भुजा है, 3 सेंटीमीटर आपने यह भुजा खींची, और ये कोण अगर आप ऐसे दिखा देते हैं तो ये भी 90 अंश का ही संकेत है। अगर लिखते हैं तो लिख भी सकते हैं 90 अंश। तो इस प्रकार त्रिभुज PQR की रचना की आपने RHS के अनुसार। तो 4 प्रकार के त्रिभुजों की रचना आपने सीखनी है इसको पाठ में, प्रायोगिक ज्यामिति में। सबसे पहले यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी है तो SSS रचना। उसके बाद यदि 2 भुजाओं और उनके बीच का कोण दिया हो तो SAS रचना। यदि एक भुजा और उस भुजा के दोनों शीर्षों के कोण के मान दिए हों तो ASA रचना। और यदि एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कर्ण की लंबाई और किसी भुजा की लंबाई दी है तो RHS रचना। तो इन 4 रचनाओं के आधार पर प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का अभ्यास आपने स्वतः करना है। और किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप अपने प्रश्न को व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब चैनल में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।